जिले के ये पूर्णिया जिला में आज विगत कुछ दिन पहले रिंटू सिंह की हत्या हुई थी। रिंटू सिंह की हत्या को लेकर के जो मुख्य आरोपी है उनका गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुआ है। गिरफ्तारी को लेकर के यहाँ पे जो है कि आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन करके आज चक्का जाम किया हुआ है। हम अभी स्थित हैं गिरजा चौक, ये जो है कि यहाँ पे स्थित है। यहाँ पे चक्का जाम करके चारों तरफ का रास्ता बंद कर दिया है। सभी का आना जाना, सभी का काम जाम जो है आज थप्पड़ पड़ गई है। आखिर सरकार से इनकी क्या मांगे हैं, क्या मुख्य शर्त है, हम इन पे बात करेंगे। आप बने रहिए, हम आपको टाइम की अपडेट दिखाते रहेंगे। विपक्ष नेता जो परदेशी जी हैं वो आह्वान किए थे और लेसी सिंह जो दमदहा विधानसभा की विधायिका हैं, अभी मंत्री भी हैं, जिसके साजिश के तहत हत्या किया गया है। हम लोगों तमाम विपक्ष का आह्वान था कि जब तक यह मंत्री पद पर रहेगी तब तक निष्पक्ष जांच नहीं होगी और सीबीआई का जांच हम लोग मांग किए। अभी तक सरकार के द्वारा ना ही इस पर कुछ अनुशंसा किया गया है, तो हम लोग तमाम विपक्ष जितने भी राष्ट्रीय जनता दल के बैनर तले हम लोग गाना है कि हम लोग विरोध एक दिवसीय धरना कार्यक्रम करेंगे। सरकार अगर नहीं सुनती है तो अब इसके बाद नहीं सुनेगी तो हम लोग का अनवरत आमरण अनशन करने का काम करेंगे। हम लोग का कार्यक्रम जारी रहेगा। आपको जो साजिशकर्ता पे माननीय मंत्री का नाम आ रहा है, तो आपको लगता है कि मंत्री जब तक पद पर है तब तक कोई निष्पक्ष जांच नहीं होगा? क्योंकि नहीं, वह खुद आमना जिस समय आरजेडी की सरकार थी वही लेसी सिंह की पति बूटन सिंह की हत्या हुई थी। हमारे माननीय उस समय में दिलीप यादव विधायक हुआ करते थे। तो लालू जी ने जैसे ही विपक्ष मुद्दा उठाया, तो लालू जी उस समय क्विक में, जिसको स्विच मिनट कहा जाता है, उस समय में एक्शन लेकर के सीबीआई की जांच का आश्वासन दिए थे, अनुशंसा की आदेश दिए। और उसके बाद हमारे माननीय दिलीप यादव विधायक जी जो थे, बड़ी भी हुई, कोर्ट जो है सो न्याय देने का काम किए। जब वह फ्री हैं, जब उसका कोई हाथ नहीं है, साजिश नहीं है, उसका हत्या नहीं करवाई है, तो वह खुद मीडिया में आके कहे कि सीबीआई जांच का मांग अपने आप कुमार जी कहते हैं कि ना हम बचाते हैं ना हम। ये तो स्पष्ट हो रहा है। हम आवाम का कहना है कि जो कैसे वो तो फंसाते भी हैं और बचाते भी हैं। फंसाते भी नहीं है, बचाते मरवाते हैं खाली। वर्तमान सरकार जो है ये कहती है कि ना हम किसी को फंसाते हैं ना हम किसी को बचाते हैं, सिर्फ मरवाते हैं। जंगल राज और आज का इस कंपैरिजन को आप कहाँ देखते हैं? देखिए, वो लालू जी का जो दौर था जिसे जंगल राज कहा जाता है, वो वर्तमान में दबे कुचले शोषित अकलियत के लोगों को उन्होंने जगाने का काम किया था। एक तूफान सा जो उठा हुआ था, जो लोग मनुवादी व्यवस्था के साथ जो टकराने का काम करते थे, मनुवादी सोच के साथ जो लड़ने का काम करते थे, लालू यादव जी ने जो जागृति दिया था, आदरणीय लालू यादव जो दलितों शोषितों मसीहों के मसीहा कहे जाते हैं, उन्होंने जो जगाने का काम किया था। और मनुवादी सोच के साथ जो आंख मिला के दलित शोषित अकलियत के लोग जो आंख मिला के बात करने के लिए करने लगा था, इसीलिए लालू जी के राजपाट को लोग जंगल राज की प्रेरणा देता है। आज आप देखते होंगे कि डेली लूट, हत्या, मर्डर, अपहरण, रॉबरी, राहजनी और पुलिस मुख्तसक बनी रहती है। ये कुशासन की राज मानी जाए क्या? ये महाजंगल राज, वो तो दौर था दबे कुचले शोषितों को जगाने का, तो लोगों ने उसको संज्ञा दिया। लेकिन ये तो महाजंगल राज है जहां न्याय की कोई उम्मीद नहीं है। ये डीजे के चैम्बर में घुस के दरोगा, जब डीजे, आपने बहुत अच्छी बात याद दिलाया। जिस शासन में, जिस सरकार में न्यायपालिका सुरक्षित नहीं हो, तो आम जनता से के लिए आप क्या उम्मीद कर सकते हैं इस प्रशासन से? जब डीजे के ऑफिस में घुस के पुलिस उनको पीटने का काम करती है, तो इस शासन से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? इस शासन में अफसरशाही जब ज्यादा पड़ी हुई, अफसरशाही हावी हो गया है। अफसरशाही और इस पर जो सरकार है, वो दोनों की मिलीभगत से जनता का शोषण किया जा रहा है। बेलगाम है, अफसरशाही बेलगाम है। यहाँ नीतीश की कुछ नहीं चलती है, वो सिर्फ एक ठप्पा मुख्यमंत्री बने हुए हैं। ठप्पा लगा हुआ है। हाँ। अभी शराबबंदी को लेके शपथ ग्रहण भी हुआ। मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ कि बार बार ये शपथ ग्रहण की बात करते हैं, बार बार शपथ दिलाने की काम करते हैं। और आए दिन आप देखते होंगे कि पुलिस शादी के मंडप में
जो अपने लोगों की एक परंपरा है, जो सुहाग रात होता है, उस घर में घुस जाना, औरत नहा रही है उसके बाथरूम में घुस जाना, ये कहाँ का न्याय है? आप दारू आता कहाँ से है? दारू आता कहाँ से है? आप उसको क्यों नहीं बंद करते हैं? जो हमारा बॉर्डर का इलाका है, बंगाल, यूपी, नेपाल, झारखंड का जो इलाका है, आप उस बॉर्डर को क्यों नहीं सील करते हैं? आखिर दारू आता कहाँ से है? आप उसको क्यों नहीं पकड़ते हैं? आप शादी समारोह में, आप किसी के घर में स्नान करने पर आप दारू खोजने जाते हैं? तो ये ढकोसला है, ये सिर्फ दिखावा है। स्वयं उसके जितने पदाधिकारी हैं स्वयं दारू पीते हैं। मुझे आज जो बड़े बड़े अफसर लोग हैं वो दारू पीते हैं, बिना दारू का नहीं रह सकते हैं। आखिर दारू आता कहाँ से है? इस पर अमल करना चाहिए। शपथ से कुछ नहीं, शपथ तो जिस समय प्रशासन में लोग जाता है उसी समय शपथ दिलाया जाता है कि हम कोई भी गलत काम नहीं करेंगे। तो ये शपथ क्या? तो इनको जो अफसरशाही बढ़ी हुई है, जहाँ से ये खेप आता है, बड़े बड़े जो माफिया है उनके साथ उनका फोटो होता है, तो उन माफियाओं को पकड़ा जाए, छोटे मोटे को पकड़ने से क्या फायदा है? मतलब सरकार ही सरकार के संरक्षण में ये काम हो रहा है। ये दारू का काम चलता है, ये दिखावा है, बस ये दिखावा है सरकार का। बिल्कुल, इसमें कहीं से कोई कार्य करने की कोई मतलब पद्धति इनके पास नहीं है। अगले विधानसभा चुनाव में जो हुआ था उसमें बेरी सिंह की हत्या हुई थी, उसके भी मुख्य अभियुक्त अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ है। मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि इस सरकार के रहते और माननीय जो मंत्री है लेसी सिंह जी, उनके पद पर रहते हुए न्याय की कोई उम्मीद नहीं है। आरजेडी सर कहीं भी इस केस को लेकर बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं नजर आ रहा ना सर। देखिए, प्रजातंत्र में जो तरीका है उस तरीका से अब एग्रेसिव क्या जाके मतलब कानून को अपने हाथ में, लेकिन जो प्रजातंत्र में हमें अधिकार मिला हुआ है, जनतंत्र में जन आंदोलन के जरिए से, धरना प्रदर्शन के जरिए से सरकार को जगाना, अपनी मांग को मनवाना। तो मुख्यतः आपका क्या मांग है सर? मुख्यतः हमारा मांग है कि जो अपराधी है, जिसने हत्या किया है और जिन पर आरोप लगा है माननीय मंत्री पर, उनकी त्यागपत्र लें और सीबीआई से इसकी जांच कराएं। माननीय मंत्री जी का कहना है कि जो शक्ति मलिक का केस हुआ था उसमें हम लोग निष्पक्ष रूप से, वो भी जब तेजस्वी जी पद पर थे तब भी। मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ, दोनों दो चीज है। शक्ति जी के मामले को आचार संहिता को मतलब ये देखे तो मैं पूर्व की बात आपको याद दिला देना चाहता हूँ कि आदरणीय लालू यादव जी की सरकार थी, इसी आदरणीय विधायिका जी, मंत्री जी के पति की हत्या हुई, जो कि आप जानते हैं कि बहुत ही खूंखार अपराधी था, मधुसूदन सिंह रुपुटन सिंह जी, जिनके अपने सीमांचल के सभी जिलों में सैकड़ों केस था। ऐसे दुर्दांत अपराधी की हत्या हुई कोर्ट कैंपस में, और तभी विपक्ष ने मांग किया था सरकार से कि इसकी सीबीआई जांच हो। हम नेम एफआईआर हुए थे, सीबीआई जांच हुई, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने तत्काल सीबीआई में देने का काम किया, और हमने सीबीआई ने दूध और दूध पानी का जो उचित था किया। तो फिर इनको आज देने में क्या आपत्ति? दीदी, अगर लेसी जी निष्पक्ष होगी, पाक साफ होंगी, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आपत्ति नहीं होनी, आपत्ति नहीं होनी, दे देना चाहिए। इन्हीं के पति की हत्या की केस में तो फिर आज उनको घबराहट क्यों है सीबीआई से? सीबीआई में केस को देना चाहिए उनको, सीबीआई से जांच होनी चाहिए। सरकार कहीं न कहीं इसमें सरकार बचा रही है, सरकार अपराध को बढ़ावा दे रही है, सरकार के संरक्षण में अपराध फल फूल रहा है। हमारे विपक्ष के नेता तो बार बार उनसे मांग करते हैं, आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी। तो सरकार के संरक्षण में आज अपराध फल फूल रहा है। धन्यवाद। चलिए, हो गया। मंत्रिमंडल से हट के वो अपना सीबीआई का जांच मांगे, वो खुद मांगे अपने मंत्रिमंडल से जांच, और दूध का दूध पानी करके हो सकता है कि नीतीश कुमार उसको उप मुख्यमंत्री बना दे। आप स्पष्टीकरण कीजिए, आप इस इलाका का मंत्री हैं, बिहार का मंत्री हैं,
आपका सहयोगी आदमी है, आपका सगे संबंधी आदमी है रिंटू सिंह। आप वो आदमी आपको डायरेक्ट बोल रहा है लस्सी सिंह का हाथ है। इससे पहले बेनी सिंह किसका हत्या हुआ है, उसमें भी उसका भी उसी का हाथ है। अच्छा, हत्या होने से पहले भी थाना में जबकि आवेदन दिया था एक बार रिंटू सिंह से, जब मामला हुआ उसके बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं किया। वही सूचना दे दिया गया था कि मेरे पर जान मारने का हमला हुआ है और हमको आप बचाइए। प्रशासन इसका कोई केयर नहीं किया और फिर वही थाना के आगे में 2 गोली मार दिया। पुलिस की मिली भगत है। हाँ, मिली भगत, पुलिस का मिली भगत है। सामने में पुलिस के सामने में गोली मार दिया और देखने तक नहीं आया। मेरा नाम शंकर ब्रह्मचारी, राष्ट्रीय जनता दल प्रदेश सचिव आगे। बने बा इसका गाड़ी जाने दो, इसका गाड़ी मैं तो अभी यहीं पर जनता बर्बाद कर ना रोका नो।